नमस्ते, मैं हूं धनंजय सिंघानिया। प्लीज कम। हाँ तो साधना जी, उस दिन रिसोर्ट में क्या क्या हुआ मुझे तफसील से बताइए। आप कंफर्टेबल तो है ना? आप बता सकती हैं उस दिन क्या हुआ? जी बताइए। उस दिन बस हम रिजॉर्ट से वापस लौटने ही वाले थे कि तो उस वक्त आलेख कहाँ था? आलिक जी उस वक्त पूल पे बातें कर रहे थे और वो बात करते करते वहां से थोड़ा दूर चले गए थे और मैं स्विमिंग पूल के पास ही थी। तो आलेख ने आपकी आवाज नहीं सुनी? मैं उस वक्त इतना घबरा गई थी कि मैं चिल्ला ही नहीं पाई और उसी वक्त वहां रणवीर जी आ गए। उन्होंने उस आदमी को मारा, बहुत मारा। वो आदमी जख्मी हो गया था बहुत ज्यादा, वो बेहोश सा ही था। तभी रणवीर जी ने गुस्से में आके उसे एक रॉड उठाकर मारी। होल्ड ऑन, क्या कहा आपने? फिर से बताइए। उस रणवीर जी ने उस आदमी को मुझे छेड़ते देख। नहीं, उससे पहले वो आदमी पूल के पास पड़ा था, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, वो आदमी पूल के पास पड़ा था। मैं रणवीर जी को वहां से खींच के ले जा रही थी, ये कहते हुए कि वो शांत हो जाए, पर उन्होंने अपना हाथ छुड़ाया और फिर उस तरफ दौड़े और उस आदमी को एक बार फिर मारा एक रॉड से। उस आदमी के सिर से बहुत खून बह रहा था। आपने रणवीर को रॉड उठाते हुए देखा? हाँ। और आपने रणवीर को उसी रॉड से उस आदमी को मारते हुए देखा? आपने ये बयान पुलिस को दिया? मैंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। फैंटास्टिक। साधना जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं आपको इजाजत नहीं देता, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, खासकर ये बात जो अभी अभी आपने मुझे बताई है। और किसी को कुछ भी बताने से पहले मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, भूलिएगा मत। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वरना मैं तो क्या, खुद भगवान नहीं बचा सकते रणवीर को। क्या कह रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? पहले मारपीट में रणवीर ने उस आदमी को मारा, वो उसका गुस्सा था, वो जायज था। लेकिन फिर पलटकर उस अधमरे आदमी को रॉड से मारना, ये कानून की नजरों में गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। सोच समझकर किया हुआ वार, क्लियर कट अटेम्प्ट टू मर्डर। वकील साहब, ये सब रणवीर जी ने सोच समझ के बिल्कुल भी नहीं किया था। सब गुस्से में हुआ था, बस 2 मिनट में हो गया था सब कुछ। रणवीर ने साधना को बचाना चाहा, तभी ये सब हुआ। इमोशंस, ये इमोशंस इंसान पर हावी हो जाते हैं और उनसे ऐसा काम करवाते हैं जो करने का उसका इरादा नहीं होता, जो वो करना चाहता नहीं है। जज्बात दिल से जुड़े होते हैं और कानून ना दिल की बात सुनता है ना मानता है। कानून को चाहिए फैक्ट्स, सच्चाई और उसके सबूत। मिस्टर सिंघानिया, तो अब मुझे ही कुछ करना होगा। I'll take a leave.
एक मिनट मिस्टर सिंघानिया, जी। अगर उन लोगों ने साधना को गवाही के लिए बुलाया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इत्मीनान रखिए मिसेस राजवंश, प्रॉब्लम्स को आने से कैसे रोकना है मैं जानता हूं, लेकिन हाँ, अपनी बहू को जरा समझा देना कि मैंने जो कहा है उस पर गौर करें। ना जाने क्या गुजर रही होगी रागनी पर। ऐसी हालत में तो उसे बुरी खबर से बचना चाहिए ना। और यहाँ मेरी बच्ची के लिए हर दिन एक बुरी खबर बनकर आता है। जीवन की इतनी बड़ी खुशी उसके दामन में थी और उसी पर ग्रहण लगा दिया। सुनिए जी, क्यों ना हम रागनी के पास चले? बहुत अकेलापन महसूस कर रही होगी मेरी बच्ची। हम जाएंगे तो उसे राहत मिलेगी। ना कौशल्या जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? वो सब वहां वैसे ही बहुत परेशान हैं, अपने दुख से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारा वहां बार बार जाना ना अच्छा नहीं लगता कौशल्या जी। लेकिन मेरी बच्ची के लिए आप चिंता ना करें कौशल्या जी, साधना है ना वहां, वो रागनी का पूरा ख्याल रखेगी। जी जूस। और हाँ, मैंने आपके लिए गर्भ संस्कार की कुछ बुक्स मंगाई हैं। जी होने वाली माँ के लिए वो पढ़ना बहुत अच्छा होता है। जी लो जूस पी लो। नहीं चाहिए मुझे। जी ऐसे वक्त पे ये जूस जरूर। नहीं चाहिए साधना, बोला ना मैंने। जी आपको क्या लगता है मैं आपका दुख नहीं समझती? पर जी आपको इस वक्त हौसले से काम लेना होगा। कम से कम आप ये ध्यान में रखो कि रणबीर जी की अमानत आपके पास है। आप अकेली नहीं हो जी। अब आपके साथ एक और जान जुड़ी हुई है। देखा नवीन, फेल नहीं हुई और मैं जीत गई। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे एक अच्छा सा नेकलेस और एक डायमंड रिंग लेके देनी होगी, समझे? डोंट वरी अवनी, अरे अब तो जो हम चाहेंगे, जैसे हम चाहेंगे वैसा ही होगा। नवीन, वैसे तुम्हें अंदाजा है कि रणवीर को कितने सालों की जेल होगी? बड़े पापा ने इतना बड़ा वकील तो हायर किया है, लेकिन उस आदमी की हालत इतनी खराब है कि रणवीर को 6 महीने से 1 साल तक तो जेल में रहना ही पड़ेगा। क्या? सिर्फ 1 साल? नवीन, फांसी का कोई चांस नहीं है क्या? अरे कम से कम उम्र कैद होती तो दिल को सुकून तो मिलता। उम्र कैद उम्र कैद भी हो सकती है अगर वो आदमी मर गया तो। बेचारा वो जी कर भी क्या करेगा? मर जाएगा तो हमारा ही फायदा होगा ना। फिर से टॉस करें क्या? टॉस? या इट वर्क्स, करते हैं। मरेगा या बचेगा? टेल्स यानी बचेगा और हेड्स यानी मरेगा।
नवीन, वो मैं इसलिए आया था कि मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा, तो क्या तुम ऑफिस जा सकते हो? को साले, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम ऑफिस के काम की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन भाई, कैसे भी करके रणवीर को बचा लो। उसके बिना ये घर बिल्कुल सूना सूना लगता। तुम चिंता मत करो नवीन, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रणवीर जल्द ही छूट जाए। रागिनी, रणवीर, ये सब क्या है? क्या चाहिए आपको? रागिनी मेरी टाई नहीं मिल रही है। रणवीर, आप भी ना, आपको कुछ भी नहीं आता था। आपने मेरी पूरी अलमारी खराब करके रख दी। टाई तो बस एक बहाना है स्वीटहार्ट। ये तो मर्दों का स्टाइल होता है, अपनी पत्नी को अपने पास लाने का। अच्छा, चलिए छोड़िए पास लाने का। ये रही आपकी टाई, पहनिए और जाइए यहाँ से। रागनी, मैं सोच रहा हूँ आज घर ही रुक जाऊं, मुझे कुछ सही नहीं लग रही। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले कोई तो कह रहा था मुझे ऑफिस जाना, मेरी टाई कहाँ है? तुमने मेरी टाई इधर उधर रख दी। जाइए, वरना पापा जी आपसे नाराज हो जाएंगे। हे भगवान, मुझे कमाल की बीवी दी है। पति बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं और बीवी है कि जीजी, जीजी संभालो अपने आप को। इस तरह से तकलीफ क्यों दे रही हो अपने आप को? नहीं जीजी, इस तरह हिम्मत मत हारो। साधना, तुम रणवीर के लिए टिफिन लेके जा रही है? साधना, मैं भी तेरे साथ चलूं? प्लीज मना मत करना साधना, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। मुझे रणवीर से एक बार मिलना है। नहीं जीजी, मैं कैसे लेके जाऊं आपको? जीजी, मम्मी जी ने मुझे साफ मना किया है आपको वहां ले जाने से, और रणवीर जी भी नहीं चाहते कि आप पुलिस स्टेशन में जाओ। रणवीर जी के खिलाफ जाके आप उनको दुख पहुंचाओगी क्या? नहीं ना? नहीं साधना, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। प्लीज साधना। नहीं जीजी, मैंने कहा ना साधना, मैं तेरे साथ चलूंगी। रागिनी, रणवीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम वहां जाओगी तो। और कुछ ही दिनों की तो बात है, मम्मा और पापा वकील के पास गए, वकील का फोन आया था, अब वो पूरे कॉन्फिडेंट है, कह रहे थे कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जीजी, अब प्लीज इतना मत सोचो, मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखो। हम रणवीर से मिलना चाहते हैं।
मैंने कहा हम रणवीर से मिलना चाहते हैं। ऊंचे लोग, ऊंची आवाज। मिल तो सकते हैं, पर यू टिफिन मारे को चेक कराना पड़ेगा। टिफिन में कुछ है तो नहीं? भाभी जी, खाना तो आप बड़ा जायकेदार बनाती हो। अरे भाई, खाना टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, इसमें कुछ मिलाया तो ना है। बहुत केस होते हैं ऐसे, अब सावधानी तो हमारे को बरतनी पड़ेगी ना। यादव जी साहब। भाभी जी आई हैं देवर जी को मिलने, ले जा मिलवा दे। इतने यही रहने दीजिए, हमारे को खाना चेक करना। कहीं इसमें बम तो ना है, हमारा थाना ही ना उड़ जाए, और साथ में मैं भी। क्यों यादव? जी साहब। चलिए चलिए आज वीनू जी, पता है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मेरी मम्मी यहाँ पर होती। क्या हो गया मालती, मम्मी की बड़ी याद आ रही है तुम्हें? देखो ना, अगर मेरी मम्मी यहाँ होती तो वो मुन्ने का कितना ख्याल रखती, 24 घंटे उसके पास बैठी रहती, उसे संभालती। लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ और है। क्यों? अब क्या हुआ? देखो विनू जी, मुझे भी ना आपको इन छोटी छोटी बातों को लेके परेशान करना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ, कल भी ना मैंने मुन्ने को बस कुछ ही देर के लिए माँ जी के पास रखा था। जब लौट कर आई तो मैंने देखा कि मुन्ना गीले कपड़ों में अपने पालने पर पड़ा था और माँ जी का ध्यान ही नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे मुन्ने को कुछ नहीं हुआ, वरना। ठीक है मालती, कुछ हुआ तो नहीं ना? वीनू बेटा, देख तो इसे कहीं बुखार तो नहीं है, पूरा बदन तप रहा है। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, पूरा बदन तप रहा है इसका। देखा, हो गया ना बुखार। अब तो हो गई तसल्ली माँ जी को। देखा वीनू जी, मैंने आपसे कहा था ना कि कल भी बस नहाने गई थी, तब तक अकेले छोड़ के गई थी मैं अपने मुन्ने को माँ जी के पास। लौट कर देखती हूँ तो माँ जी टीवी देखने में मग्न है, मुन्ने की तरफ ध्यान ही नहीं था माँ जी का। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि इसका अच्छा खासा ख्याल रखना है, लेकिन माँ जी भी ना 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकती मैं अपने मुन्ने को यहाँ पे किसी के पास। अरे घंटा भर पालने में गीला पड़ा था मेरा बेटा, माँ जी को होश ही नहीं था। माँ, ये सब क्या है? आप थोड़ी देर के लिए बच्चों को नहीं संभाल सकती? नहीं वीनू, वो टीवी पर रणवीर जी के बारे में बता रहे थे, मैं तो बस जरा। क्या माँ, जरा सा मुन्ना गिले बिस्तर पर पड़ा रहा और आप टीवी देखती रही? ये तो शुक्र है कि मेरे जमाने में टीवी नहीं था, वरना मुझे तो मार ही डालती आप। और मालती, कोई अपना फर्ज निभाए या ना निभाए, हमें अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना होगा। डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम इसके पेपर्स ले लो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।